श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 22वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। 22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 9, 11, 5, 3, 28 तत्व बतलाए हैं। कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, कोई 25। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों, उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। जब इंद्रिया अपने वश में हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा देखा जाता है, एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घट पट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घट पट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं, जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है, वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष, 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव, 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्षी जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही वे तत्व हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं, 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं वे भी उनकी गणना इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है, वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं। इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष, पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है, यह गुणों के शोभ से ही बना है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका पदार्थों से न तो कोई संबंध है न उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को ही लिंग शरीर मान समझ बैठता है, उसे में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है,
वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है, क्षण भर में ही उनसे तदाकार हो जाता है, उनकी पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है। यह ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है। कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से, पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट, कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मुद दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा किसी बा साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उद्देश्य जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। 22वां अध्याय विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।